सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुधीजनों, विवेक का अर्थ होता है अच्छे और बुरे के बीच के जो ज्ञान है उसे विवेक कहते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसके बीच का जो भेद है उसको जो समझना है उसे विवेक कहते हैं। जिस प्रकार हंस को दूध और पानी मिश्रित करके दे दो तो हंस दूध को पी जाएगा, पानी को रहने देगा, उसे विवेक कहते हैं। हमेशा हम देखते हैं कि बहुत सारे विकल्प हों, उन विकल्पों में श्रेष्ठ विकल्प क्या है, यदि उसका चयन करना है तो उसे विवेक कहते हैं। हमारी बुद्धि कहती है कि इस कार्य को करना है, इस कार्य से लाभ मिलेगा, लेकिन उस कार्य से होने वाले नुकसानों के बारे में भी सोचना और उस लाभ और नुकसान दोनों के बीच का अंतर या दोनों के बीच को समझना कि हमें जो लाभ हो रहा है कहीं उससे ज़्यादा तो नुकसान नहीं हो रहा है, या नुकसान कम ही हो रहा है, लाभ ज़्यादा हो रहा है, उस बात को समझना ही विवेक है। विवेकी जो पुरुष होता है वो लाभ और उसके मिलने वाले प्रतिफल के अंतर को पता कर पाता है, उसे जान जाता है। ज्ञान, यदि हम परमाणु बम बनाने की विधि को जानते हैं तो वह क्या है? ज्ञान है। और सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है। परमाणु बम बनाने के लिए जो सामान खरीदना है वो किससे खरीदेंगे? उसमें क्या यूज होगा? धन। धन से हम परमाणु बम बनाने की सामग्री खरीद सकते हैं। लक्ष्मी जी धन की प्रतीक है। परमाणु बम यदि हम बनाते हैं तो वो क्या है? पराक्रम है, श्रम है। और श्रम और पराक्रम की प्रतीक क्या है? दुर्गा। लेकिन उस परमाणु बम को हमें कहाँ चलाना है, कब चलाना है, कैसे चलाना है, चलाना भी है या उसे सिर्फ डराने के लिए यूज करना है, वो कौन तय करेगा? विवेक। तो विवेक के जो प्रतीक हैं वो गणेश जी हैं। इसलिए हम लोग जब भी सर्वप्रथम किसी का स्मरण करते हैं तो किसका करते हैं? गणेश जी का करते हैं। क्योंकि आपके पास यदि बुद्धि है, ज्ञान है, पराक्रम है, धन है, लेकिन उसका उपयोग कैसे सही तरीके से करना है उसमें विवेक की आवश्यकता है। बिना विवेक हो सकता है बुद्धि व्यर्थ हो जाए, हो सकता है धन व्यर्थ हो जाए, हो सकता है हमारा श्रम पराक्रम व्यर्थ हो जाए। एक बार लक्ष्मी जी और सरस्वती जी में इस बात की एक बहस हो गई। सरस्वती जी कहती हैं कि बिना ज्ञान के कोई भी पुरुष जो है वो पुरुष नहीं है। ज्ञान होना आवश्यक है, चाहे उसके पास कितना भी धन हो, लेकिन उसको ज्ञान होना आवश्यक है। तो मैं बड़ी हुई। लक्ष्मी जी कहती हैं कि तेरे व्यक्ति के पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन उसके पास धन नहीं है,
तो वो कुछ भी नहीं है। और बड़े से बड़े जो ज्ञानी हैं वो मेरे से धन की मांग करते हैं, मेरे से धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, इसलिए मैं बड़ी हुई। जब दोनों में बड़ी बहस बढ़ गई, उसका कोई हल नहीं निकला, तो वो दोनों ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और ब्रह्मा जी को सारी बात बताती हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि न ज्ञान बड़ा है न धन बड़ा है, बिना विवेक के न ज्ञान बड़ा है न धन बड़ा है, इसलिए विवेक जरूरी है। यदि आपके पास धन भी है और विवेक नहीं है, उस धन का कैसे यूज करना है, कैसे उपयोग करना है, तो धन आपको किसी दिन खड्डे में डाल देगा। और आपके पास ज्ञान है और धन का अभाव है, या उस ज्ञान को कैसे यूज करके धन कमाना है, उस बात का विवेक नहीं है, तो ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि विवेक बड़ा है। ज्ञान और धन, यदि विवेक है तो ही उसका सही उपयोग हो सकता है।